सुप्रभात। मैं रजनी शर्मा फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीय भाग का तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस नाम की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया का क्या भाव है। ऐसे मन में जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन हो जाने के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आवश्यकता भी बदलती जा रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था। यानी ज्ञान को ग्रहण करना और प्रदान करना, दूसरों को देना, ये ओरल यानी मुँह से बोलकर ही किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरिया गृह्यते स्म। और विद्या को सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता था। यानी विद्या जो थी उसको बोला जाता था और सुना जाता था, पर उस समय लिखने का कार्य नहीं किया जाता था। अनंतरम इसके बाद कुछ समय के बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। लेकिन समय निकल जाने के बाद वही कार्य जो मौखिक होता था पहले, वो तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर उन्होंने लिखने का कार्य प्रारंभ किया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनीय च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले समय बदल जाने के बाद कर्गदस्य कागज के और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम् एव सबके ही मनोगताना मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारब्ध किया। यानी कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ, और कागज का और लेखनी के आविष्कार के द्वारा जो हमारे मन में जो भी भाव थे वो हमने कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र यानी छपाई का यंत्र। छपाई यंत्र के आविष्कार के द्वारा तो लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री है, टंकिता सती, वो छपी हुई होने के कारण बहुकालाय बहुत अधिक समय तक सुरक्षित अतिष्ठित रहती थी। यानी जो छपाई में जो चीज़ें हम छापते थे, वो जैसे बुक्स वगैरह है, उनको प्रिंट करते थे, तो वो आज भी हम उस प्रिंट को पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक आविष्कार हो जाने पर प्रगति की यात्रा पुनः फिर से अपि आगे की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार प्रारंभ हुए, प्रगति होती चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि पूरे किए जाने लगे। आज सभी कार्य, हर प्रकार के कार्य कंप्यूटर के द्वारा पूरे किए जाने लगे।
समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते। समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाने लगा। पहले हमारे घरों में समाचार पत्र आते थे, हमें हर प्रकार की पुस्तकों को बाज़ार से खरीदना पड़ता था, परंतु आज कंप्यूटर के माध्यम से हम समाचार पत्रों को भी कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। कोई भी पुस्तक को हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वहाँ से। इस प्रकार कंप्यूटर आ जाने से बहुत सारी हमें सुविधाएं मिल गई है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कथयन्ते स्म। कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग में यानी कागज का काम करने में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कृत्यन्ते वृक्ष को काटा जाने लगा। यानी कागज को जितना ज़्यादा काम में आने लगा कागज़, उतने ही वृक्षों का उपयोग होने लगा, क्योंकि कागज़ किससे बनते हैं? वृक्षों से, पेड़ों से। तो वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्ष को काटा जाने लगा। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां कर्तने वृक्षों को काटना न्यूनता भविष्यति कम हो जाएगा। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आज आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता न अस्ति नहीं होती है। आज यदि हम बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें हमारे पॉकेट में रुपयों को रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थान गृहीतवन्तः। आज हमारे पॉकेट में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। हम जब बाज़ार जाते हैं तो हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अपने रुपयों का आदान प्रदान कर लेते हैं और कोई भी वस्तु हम परचेज कर सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंकस्य यानी वित्तकोश यानी बैंक में च अपि और सर्वाणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के माध्यम से संपाद्यन्ते पूरे किए जाते हैं। बैंक में भी हर प्रकार के कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयम सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगा अनेक प्रकार के ऐप और मुद्राहीनाय कैश, मुद्रा का अर्थ होता है कैश और हीन यानी रहित, कैशलेस विनिमय यानी आदान प्रदान में भी ये सहायक होते हैं। अर्थात अनेक प्रकार के ऐप है जिससे हम कैशलेस होकर के हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। ये ऐप उसमें सहायक होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्र अपि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत्, यदि आप कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं तो रेलयान पत्रस्य यानी रेल का टिकट, वायुयान पत्रस्य हवाई जहाज का टिकट अनिवार्यता के टिकट की अनिवार्यता यानी आवश्यकता अद्य आज न अस्ति नहीं है। आप रेल का यात्रा कर रहे हो चाहे हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो तो आपको टिकट अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र हमारे चलदूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि, मोबाइल में जो ईमेल होता है उस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी हमें टिकट खरीद कर अपनी जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है, हम ईमेल पे भी अपने टिकट को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम।
और संदर्श्य ईमेल को दिखा करके हम सब सौकर्येण सुखी सुखी यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता न अनुभूयते। इसी प्रकार से चिकित्सालय अपि हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता न अनुभूयते, आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है। आज हम हॉस्पिटल में भी दिखाने जाते हैं तो हमें लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम कई सारे कैश लेके जाते थे, पर आज हमें इतने सारे रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सभी जगह पर कार्ड माध्यमेन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई-बैंक के माध्यम से शुल्क देने में हम समर्थ हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिन वह दिन न अतिदूरम, ज़्यादा दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मोबाइल को आदाय ग्रहण करके सर्वाणि कार्याणि संपूर्ण कार्यों को साधयितुं पूर्ण करने में समर्था भविष्याम, समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो, पासबुक चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी न भविष्यति, नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता आवश्यकता समाप्त प्राय भविष्यति, लगभग समाप्त सी हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अभ्यास पुस्तिका की कागदस्य व या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। नए नए ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोशस्य यानी जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, उसकी भी आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग यानी जिस मार्ग को हम नहीं जानते हैं, ज्ञानार्थम उसके ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्ग दिखाने का जो मानचित्र है, मैप है, उसकी भी आवश्यकता की अनुभूति हमें नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम यह सब एकेन एव एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्क प्रदातुं, किं बहुनां दानमपि दातुं चलदूरभाष यंत्रम एव अलम। शाक आदि यानी सब्जियां आदि क्रियार्थम खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृह में, कक्ष में सुनिश्चित करने के लिए यानी किसी भी होटल में यदि हमें कमरा लेना हो तो उसका सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं हॉस्पिटल में शुल्क आदि देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय विद्यालय में और कॉलेज में शुल्कम प्रदातुं शुल्क देने के लिए, फीस जमा कराने के लिए, किम बहुनाम दानमपि दातुं और बहुत से लोगों को दान आदि करने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, केवल मोबाइल फ़ोन ही अलम यानी काफ़ी है। यानी इतने सारे काम करने के लिए केवल एक हमारे पॉकेट में रखा हुआ एक छोटा सा मोबाइल ही उसके लिए काफ़ी है।
डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रसाम। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया इति, इस प्रकार इस दिशा में हम सब भारतीयों के लिए द्रुतगत्या तीव्र गति से अग्रसर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हमारा डिजिटल इंडिया पूरी तरह से हो गया है। हर एक काम हम डिजिटल हो गया है। बच्चों, यदि ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट अवश्य किया करें। धन्यवाद।